अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मरियम का जहां। ये है मेरा संडे का व्लॉग। मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी थी कि मैं इतने दिनों से अपना कोई भी व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। आज मेरे घर पे दावत थी मेरे इन-लॉज़ की और बस मैंने ये कुछ थोड़े से शॉर्ट्स बना लिए थे सिनेमन रोल्स के, तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी भी चाहिए तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। साथ ही साथ मैंने बनाया था फ़िश माय पुलाव बनाया था मैंने, लेबनीज़ कबाब बनाए थे, वाइट कढ़ाई बनाई थी, फिर सैलड, रायता, ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ें थी, बट उन सब की मैं इतनी बिज़ी थी कि मैं उसके उन सब के शॉट्स नहीं ले सकी। और फिर मेरे देवर ने कहा भाभी चलें चलते हैं जमील मीमन कैटल फार्म्स पर चलते हैं और सारी कैटल्स बहुत अच्छी गायें आई हैं, वो हम देखते भी हैं और अगर पसंद आ गई तो फिर हम ले भी लेंगे। तो पहले तो मैंने मना किया, नहीं भाई मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ, मेरा कोई भी मूड नहीं है, बट बच्चों ने इतना इंसिस्ट किया कि नहीं मम्मा हमें जाना है, हमें देखनी है। और वैसे भी हम हर साल ना सब साथ जाके देखते हैं, बहुत मज़ा आता है क्योंकि कज़न्स की ना माशाल्लाह से अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है इन सब, तो उनको सबको साथ ही बहुत मज़ा आता है। फिर बस पहले मेरे देवर निकल गए थे, वो पहले चले गए थे क्योंकि उनको ससुर को ड्रॉप करना था और फिर इसके बाद हम सबको मिलके जाना था ज़मीन मेमन। तो बस फिर हम निकल गए थे और आज का दिन ना सफ़र मतलब बहुत अच्छा सुकून से गुजर रहा था, वरना तो मुझे इतनी उलझन होती है क्योंकि मेरा घर एक तरफ और हाईवे एक तरफ है, बट नहीं बहुत मज़ा आ रहा था, मतलब बहुत सुकून से सफ़र गुजर रहा था। वरना तो मुझे इतनी उलझन हो रही होती है कि कब ये सफ़र कटेगा, कब ख़त्म होगा, बस हम कब जल्दी पहुँचेंगे। मगर बस आज शायद मौसम भी अच्छा था और मैं थोड़ी थकी हुई तो थी, मगर मूड बहुत अच्छा था क्योंकि सब लोग आए हुए थे, इतना मज़ा हमने किया, तो मूड बहुत अच्छा था क्योंकि मूड पे सब कुछ डिपेंड होता है। तो मूड बहुत अच्छा था, तो बहुत मज़ा आया। और बस फिर हम पहुंच गए हमारे पुराने घर। हमारी ये फूड स्ट्रीट हमें बहुत याद आती है, वो पुराना घर भी हमें बहुत ज़्यादा याद आता है। बच्चे तो इतना मिस करते हैं, बस कहते हैं मम्मा अब बस यहाँ रह लिया, हमें अपने पुराने घर पे चल के। वो स्टार्टिंग से ही वहाँ पर ही रह रहे थे, मतलब पैदा वहाँ पर हुए थे, फिर माशाल्लाह से इतने बड़े हो गए। मेरा बेटा 12 ईयर्स का है, तो उसे बहुत वहाँ पर फ्रेंड्स हैं, सब कुछ उसको जानता है। यहाँ पर हम थोड़े से न्यू हैं तो हम इतना कुछ नहीं जानते हैं, बट उसको वो बहुत याद आता है। बस इसी तरह फिर हम पहुंच गए ज़मीन मीमन और ज़मीन मीमन में इतनी ज़बरदस्त से जानवर आए हुए थे कि बस एक को छोड़ो एक देखो, ऐसे जानवर थे। और बच्चे तो इतना खुश हो गए थे कि बस बच्चों को था कि बस हमें यहाँ पर भी जाना है, हमें उस कैटल फार्म में भी जाना है। सब कैटल फार्म में उन्होंने देखा, उन्होंने इतना एंजॉय किया कि बस। और मेरे देवर भी ना इसके बहुत ज़्यादा मतलब शौकीन है, मेरा बेटा और मेरे देवर, तो वो बस ना क्या इसका पूछ रहे हैं, रेट्स पूछ रहे हैं, उसके रेट्स पूछ रहे हैं, हम ये ले लें, हम वो ले लें। और एक दो पे तो डिमांड भी करी थी इन्होंने। तो मेरे देवर ने और मेरे बेटे ने बोला चाचू ये बहुत अच्छा लग रहा है, तो बोला चलो पूछते हैं कितने का दे रहा है, क्या कर रहा है। फिर बस उन्होंने तो 9 लाख रुपए लगाए हुए थे और मेरे देवर ने 4 लाख रुपए लगाए हुए थे, बट उसने नहीं दिया। कहा कि अगर अच्छा लगा तो चलो हम लोग देख भी लेंगे, ले भी लेंगे, बट काफ़ी एक्सपेंसिव थे वहाँ के जानवर और वहाँ पर रेट्स भी बहुत ज़्यादा हाई थे। तो फिर बस हमें कुछ समझ नहीं आया। फिर कहा कि चलो एक दिन अकेले जाके फिर भी देख लेंगे, अगर कुछ समझ आया तो फिर हम ले लेंगे। मेरा देवर भी बहुत शौकीन और मेरा बेटा भी। मेरे हस्बैंड को इतना शौक नहीं है, बस वो सही है, उनको इतना ख़ास शौक नहीं है, बस वो हाथी है, बकरा है, तो नीचे होते हैं खड़े हुए जानवर, तो बस उनको खिला पिला देंगे, बच्चों को लेके चले जाएंगे, बट वैसा शौक नहीं जैसे मेरा देवर को शौक है। जब से बकरा ईद स्टार्ट होती है ना, वो रेगुलर मंडी जाता है, हर संडे तो जाता ही जाता है, बस कोई समझ आ जाए, कुछ दिख जाए। और मेरा बेटे को भी इतना क्रेज़ की हद तक शौक है मंडी जाने का कि बस क्या मैं जाऊँ और जानवर देखते जाऊँ, और जितनी बार उसको लेके जाओगे ना वो जाएगा, फिर इसमें वो बीमार भी हो जाएगा, उसको फीवर भी हो जाएगा। वो बस अपना ख्याल वो रखता नहीं है उन दिनों में, उसको खाने पीने की किसी चीज़ की भी परवाह नहीं होती है। बस यही होता है कि मैं जितना भी टाइम है ना, हाँ, अपनी गाय अपने बकरे के साथ स्पेंड करूँ, और वो फुली एंजॉय करता है बकरा ईद। ये काओ ना इतनी मासूम सी थी, इतनी प्यारी सी थी, बच्चों को भी बहुत अच्छी लग रही थी और हमें भी बहुत अच्छी लग रही थी। तो बच्चे तो बार बार इसके पास जा रहे थे, इसे हाथ लगा रहे थे, फुल एंजॉय कर रहे थे। और बस हमने क्या किया था, हम जब गए थे ना, हाँ, तो वहाँ की जो मिट्टी ना वो इस मरतबा हमें बहुत इरिटेट कर रही थी। हमें पता नहीं था, हमने जॉगर्स नहीं पहने थे और बस सबने ऐसे नॉर्मल से पहने थे, सैंडल्स वगैरह, स्लीपर्स वगैरह पहन लिए थे।
अब जब हम वहाँ पर गए ना, ये मिट्टी इतनी पाँव में चुभ रही थी, इतना इरिटेट कर रही थी। अब हम बड़े तो बर्दाश्त कर लेते हैं, बट जो बच्चे होते हैं ना, हाँ, वो बहुत परेशान हो गए थे इस मिट्टी से। बार बार उनको वॉश करवाओ, बार बार उनके पाँव में से निकालो ये मिट्टी, फिर बस वो उनको मज़ा नहीं आ रहा था बच्चों को। अगर कोई भी जाए ना जमील मीमन या कोई भी मंडी जाए तो जॉगर्स पहन के जाए। मेरे बेटे को पता था मेरे बेटे ने जॉगर्स ही पहने हुए थे, तो वो सेफ था, उसके पाँव बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए थे। बस जॉगर्स ख़राब हो गए थे, बट पाँव उसके बिल्कुल सेफ थे, तो वो बिल्कुल परफेक्टली घूम फिर रहा था और हमें परेशानी हो रही थी। यहाँ पर ना एक बकरा था जो इतना प्यारा था माशाल्लाह से, और बहुत हैवी भी बकरा था, जैसे गाय जैसा बकरा लग रहा था वो हमें। वो बार बार हमारे पास आ रहा था। मैं और मेरी देवरानी कह रही थी, क्या आजा भाई, तुझे आना है तो हमारे साथ चल, हम तुझे अपने घर पे लेके जाते हैं। बट अपने पहले मालिक से पूछ ले, वो इजाज़त दे दे तो फिर हमें तो कोई एतराज़ नहीं है, हम तो मज़े में हैं, तुझे ले जाएंगे, अच्छा है, तेरी कुर्बानी करेंगे, हम तुझे खिलाएंगे पिलाएंगे, रखेंगे अपने पास। मैं और देवरानी ना मेरी खूब ज़्यादा मस्तियाँ कर रही थी। भाई बच्चे अपनी मस्ती में थे, हम सब अपनी मस्तियों में थे, तो हम दोनों भी अपनी मस्तियों में लगे हुए थे। हालाँकि रात के इतनी देर हो गई थी, 3, साढ़े 3, 4 बज रहे थे। फिर हम लोग वापसी घर पे आए, बट बहुत थके हुए भी थे, बट इतना मज़ा आ रहा था ना, मतलब सब होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बंदा फुल एंजॉय करता है। अकेले में वो मज़ा नहीं है जो सबके साथ जाने में मज़ा है। Happy birthday to you. Happy birthday dear Isa. ये सेकंड डे का है, मेरी बेटी की बर्थडे थी। फिर हमने मेरी बेटी की बर्थडे सेलिब्रेट की, उसे सरप्राइज़ दिया, उसे पता नहीं था। और फिर बस थोड़ी देर पहले हम लोग, मैं और मेरी सिस्टर, हम लोग उसके लिए थोड़े से गिफ्ट लेने चले गए थे। उसे सॉफ्ट टॉयज़ बहुत पसंद है, स्पेशली हेलो किटी तो उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो फिर हमने इसकी हेलो किटी और जो जो उसको पसंद है ना, वो हम इसके लिए लेकर आ गए थे। बच्चों की ना छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं जो बच्चों को बहुत पसंद होती हैं, मतलब उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करना, मतलब उनको एक सरप्राइज़ देना। मेरे बच्चों को तो सरप्राइज़ देना बहुत पसंद है, वो मुझे भी बहुत सरप्राइज़ देते हैं और हम भी, मतलब कि कोई भी चीज़ होगी ना, कोई भी डे होगा ना, तो वो कहेंगे कि नहीं इस तरह सेलिब्रेट करना है, ये करना है, वो करना है। और मेरी जो छोटी बेटी है ना, वो तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में है। अगर मैं नाराज़ भी हो जाऊँगी तो बाबा आप मम्मा के लिए कंगन लेकर आइएगा, आप ये लेकर आइएगा, वो लेकर आइएगा, इस तरह मम्मा को मनाइएगा। मतलब वो बहुत ज़्यादा समझदार है मेरी बेटी, तो उसे भी बहुत अच्छा लगता है। और बच्चों का ये होता है कि उसे छोटी छोटी चीज़ें भी देना तो बच्चे खुश हो जाते हैं, और उनकी खुशियाँ ही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। आई होप आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखना, दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।